की बसात में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर है मैनपुरी से। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की गाड़ी पर पथराव की जानकारी मिल रही है। पथराव में बाल बाल बचे हैं एसपी सिंह बघेल। अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मैनपुरी की करहल सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। करहल दो प्रदेश में हॉट सीट्स में से एक है दरअसल, और एसपी सिंह बघेल की गाड़ी पर यहां हमला हुआ है। ये जानकारी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल की गाड़ी पर हमले के बाद वहां पुलिस के अधिकारी पहुंचे। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था। देखिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उसी सीट से करहल से, मैनपुरी की करहल सीट से एसपी सिंह बघेल प्रत्याशी हैं। एक वक्त पर समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। समाजवादी पार्टी से सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। और दूसरी तरफ ये हमले की तस्वीरें उसके बाद की देख सकते हैं कि उनके समर्थक एसपी बघेल के यहां पहुंच गए और नारेबाजी भी की गई है। योगी जी का शेर आया, इस तरह से नारे भी वहां पर लग रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री की गाड़ी पर हमला होना एक बहुत बड़ी खबर समझा जा सकता है। देखिए किस तरह से, और रात की ये तस्वीरें हैं। इसका साफ मतलब यह है कि रात में ही अंधेरे के वक्त ही हमला किया गया है। बाल बाल एसपी सिंह बघेल बच गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, उनके समर्थक यहां जानकारी मिलने के बाद तुरंत जुट गए। ये देखिए एसपी सिंह बघेल इस गाड़ी से निकलकर जाते हुए सुरक्षित दिख रहे हैं। करहल के रहमतुल्लापुर गांव की घटना बताई जा रही है। सपा हरी गांव गांव मोदी जी का शेर आया, ये दो नारे बघेल के समर्थक यहां पर लगा रहे हैं। एसपी सिंह बघेल इस गाड़ी से निकलते हुए, जानकारी ये भी कि वो थाने जाकर शिकायत भी कर सकते हैं। ये बड़ा मामला दरअसल करहल सीट पर, और तीसरे चरण का चुनाव जहां पर होना है मैनपुरी में भी तीसरे चरण के। ये तस्वीरें अपने आप में अहम। देखिए किस तरह से गाड़ी का जो कांच है वो टूटा हुआ है। भगवा झंडे, भगवा दुपट्टे यहां पर दिख रहे हैं। गाड़ी का कांच टूटा हुआ है, ये साफ आप देख सकते हैं। एक पत्थर का टुकड़ा भी यहां पर सीट पर अटका हुआ है। देखिए किस इंटेंसिटी के साथ ये हमला किया गया है, ये आप देख सकते हैं। गाड़ी का जो कांच है वो चकनाचूर हुआ है। आगे बैठे थे एसपी सिंह बघेल, इसी गाड़ी में थे, और इसी गाड़ी की बाई तरफ जहां पर केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल बैठे हुए थे, उसी तरफ से हमला हुआ है। बीजेपी का झंडा आप देख सकते हैं, गाड़ी का ये नंबर देख सकते हैं। आलोक पांडे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आलोक, फिलहाल क्या जानकारी है? एसपी सिंह बघेल सुरक्षित हैं? पुलिस का इस पर क्या कहना है? किन लोगों ने हमला किया, क्या इसकी भी कोई जानकारी अब तक? देखिए, जिस तरह से एसपी बघेल पे हमला हुआ है, सबसे बड़ी बात यही है कि करहल क्षेत्र में जब वो संपर्क से निकल के आ रहे थे, उस वक्त उन पे हमला हुआ है। हमला करने वाले कौन है, हमलावर कौन है, अभी इस बात की पहचान तो नहीं हुई है। लेकिन इस हमले को लेकर के राजनीति गर्म हो गई है। सबसे बड़ी बात, अहम बात तो यही है, लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने न सिर्फ इस हमले की निंदा की है, बल्कि कठोर कार्रवाई की मांग की है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस पे कठोर कार्रवाई की मांग की है। दूसरी अहम चीज ये है कि पुलिस इस पूरे हमले को लेकर के जांच और तफ्तीश कर रही है। जो आला अधिकारियों ने बताया है कि इस हमले के पीछे कौन है, पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। तीसरी अहम चीज ये है कि चूंकि करहल से ही अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए मामला बहुत हाई प्रोफाइल होने के कारण इस हमले को लेकर के अब राजनीति तेजी से गर्म हो रही है। देखना ये है कि सुबह तक किस तरह से इसे पूरे घटनाक्रम को और पॉलिटिकली कहीं ना कहीं इसका डेवलपमेंट जरूर होगा। इसे राजनीतिक रूप से जरूर एक मुद्दा बनाने का पूरा प्रयास शुरू हो चुका है। बिल्कुल, पॉलिटिकल एंगल एक बड़ा यहां पर होने वाला है। तीसरे चरण में चुनाव भी आलोक, लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल यह कि कितने लोग वहां पर थे, कौन सा वो इलाका था, किस तरह से हमला किया गया, क्या डंडे से मारा गया? जो कांच टूटा हुआ हम देख पा रहे हैं, वो क्या पत्थर से टूटा है, कहां से टूटा है? इस तरह की कोई जानकारी अपडेट अब तक? देखिए, ये करहल थाना क्षेत्र में ही लगता है और वहीं की घटना है। सबसे अहम चीज यही है कि किसी पत्थर और बाहरी जगह से इसे फेंक करके किया गया है, जिससे शीशा टूटा। जो कुछ लोगों से बात की और जो कुछ वहां पे पुलिस के और दूसरे लोग थे,
जो थोड़ी मोड़ी जानकारियां अभी शुरुआती दौर में इकट्ठा हुई हैं वो यही है कि कुछ लोगों ने इसमें हमला किया, शीशा टूट गया है। अच्छी बात सिर्फ इतनी रही है कि किसी को चोट या अंदर जो बैठे लोग थे उनको चोट नहीं आई है। एसपी बघेल इस पूरे घटनाक्रम पे थोड़ी देर में जरूर ऐसा माना जा रहा है कि वो पूरा जो घटनाक्रम उनके साथ हुआ है उस चीज को बताएंगे। आलोक जी, आप बने रहिए। बीजेपी के नेता मनीष शुक्ला इस पर क्या कह रहे हैं ये सुनवाते, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। तीसरे चरण का यहां पर चुनाव है, सबसे बड़ी सीट है तीसरे चरण की, और यहां पर एक केंद्रीय मंत्री पर हमला हो जाना अपने आप में सबसे बड़ी खबर। बीजेपी का रिएक्शन सुनिए इस पर। प्रोफेसर एसपी बघेल पर हुए हमले की भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। समाजवादी पार्टी हार के डर से बौखला गई है। 2 चरणों के चुनाव से उसे पता लग गया है कि जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे थे अखिलेश यादव ने, वो टूट गए हैं। कितना बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा ये बनने वाला है, और साथ ही सवाल आखिर किसके खिलाफ खड़े होंगे आलोक? चूंकि बहुत हाई प्रोफाइल ये अगर कहा जाए तो इस विधानसभा की जो लड़ाई है वो बहुत हाई प्रोफाइल है। यहाँ खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रत्याशी हैं, और दूसरी तरफ एसपी बघेल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो प्रत्याशी हैं। और ऐसे में अगर बीजेपी के प्रत्याशी पर हमला होता है, बीजेपी निश्चित तौर पर इस पे कठोर कार्रवाई की मांग कर रही है। हमलावरों की पहचान के साथ उन पे कठोर कार्रवाई हो। और दूसरी बात है कि जब तीसरे चरण में इस पर चुनाव होने वाला है, जहां पे स्टार प्रचारकों की भीड़ इस पूरे इलाके में है, अगर हम बात करें इस यादव लैंड पे, तो पूरे जो बड़े नेता हैं स्टार प्रचारक, चाहे बीजेपी के हों और चाहे स्वयं अगर अखिलेश यादव की बात करें, तो कल वो लगभग उसी तरफ रहेंगे जहां पे मैनपुरी, कन्नौज और फर्रुखाबाद, ये जो सब इलाके हैं, क्योंकि तीसरे चरण के ये आगे मतदान होना है, तो ये पूरे स्टार प्रचारकों की इस भीड़ में ये हमला निश्चित तौर पर एक मुद्दा बन जाएगा। और कल इस मुद्दे को लेकर के सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ही सवाल उठाने लगी है, और उसमें समाजवादी पार्टी उनके समर्थकों को घेर रही है। और दूसरी चीज ये है कि चुनाव के बीच में अगर ऐसे हाई प्रोफाइल सीट पर हमला होता है तो निश्चित तौर पर न सिर्फ एक कानून व्यवस्था के रूप में बल्कि हमलावरों को लेकर के एक राजनीति का माहौल अपने आप बन गया है। और ये जिस तरह से वहां पे अखिलेश यादव प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी के ऊपर निशाना साधा जाने लगा है बीजेपी की तरफ से, तो निश्चित तौर पर बीजेपी इसे एक राजनीति के मोहरे के रूप में भी इस्तेमाल करेगी जहां पर ये चुनाव हो रहा है। दूसरी तरफ देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी इस पूरे हमले को लेकर के क्या जवाब दे गई, वो भी निश्चित तौर पर देखना होगा और उसके बयान का इंतजार करना होगा। जी, बीजेपी के राज्यसभा सांसद एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश ब्रजलाल जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। ब्रजलाल जी, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री पर इस तरह से हमला होना किस तरह से देखते हैं आप इसको? ब्रजलाल जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? सर चलिए ठीक है, कनेक्ट करेंगे हम। लेकिन आलोक, अपने आप में बड़ा सवाल यह भी है, क्या गृह मंत्रालय भी इस पर संज्ञान ले सकता है? इसकी कोई गुंजाइश दिख रही है? सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि एसपी बघेल जो कि प्रत्याशी हैं, केंद्र के मंत्री हैं, और उनके पद को लेकर के, क्योंकि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो अपने आप में वो एक बड़ा पद हो जाता है, बड़ा उनका कद हो जाता है। उनके हमले को लेकर के पुलिस खुद ही इस पूरे हमले की जांच और तफ्तीश कर रही है, जो आला अधिकारियों से बातचीत हुई है। और चूंकि वो केंद्र मंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर गृह मंत्रालय की तरफ से भी इस पूरे मामले पे रिपोर्ट मांगी जा सकती है। चुनाव आयोग इस पे रिपोर्ट मांग सकता है। तीसरी अहम चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस घटना को लेकर के समाजवादी पार्टी के साथ साथ, चूंकि वहां आलोक जी बिल्कुल, ब्रजलाल जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, राज्यसभा सांसद बीजेपी के और उत्तर प्रदेश के एक्स डीजीपी। ब्रजलाल जी, इस हमले को किस तरह से देखते हैं? केंद्रीय कानून राज्य मंत्री की गाड़ी पर हमला होता है, उसी साइड हमला हुआ जहां वो बैठे थे, कांच टूटा हुआ है। सबसे बेहतर पहलू हालांकि ये है कि वो सुरक्षित है, लेकिन किस तरह से देखेंगे सर इस घटना को? चलिए ठीक है, रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि मैनपुरी की करहल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के काफिले पर सपाई गुंडों द्वारा हमला करना असली चरित्र दिखाया है। कल ही भाजपा सांसद गीता शाक्य पर भी हमला किया गया था। दोनों घटनाओं के दोषियों के खिलाफ
कठोर कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव जी, चुनाव में हार के डर से आपने अपने पालतू गुंडों के द्वारा बीजेपी प्रत्याशी, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल और भाजपा नेताओं पर हमला करवाते हो।